योग दर्शन की 123वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और इस प्रथम समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग कल की जो कक्षा थी उसमें 44वें सूत्र तक पूरा कर चुके थे और 44वें सूत्र तक आते आते हमने जो चारों समापत्तियां हैं वो पूरी कर ली हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचारा और निर्विचारा, ये चार समापत्तियां हैं, पूरी हो गई हैं। और कल की कक्षा में अंत में मैंने कहा था कि यदि आप लोगों ने इन विषयों को ठीक से पढ़ा है, समझा है, इन पर थोड़ा भी चिंतन मनन विचार किया है तो आपके प्रश्न जरूर होंगे और आज की कक्षा में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी आपके प्रश्न लेंगे, लेकिन प्रश्न लेने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहते हैं। जानकारी बड़ी रोचक है। कल और परसों मेरे पास दो लोगों के फोन आए, कॉल आए अपनी कक्षा से ही। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये योग दर्शन की कक्षाएं यूट्यूब पर जाकर देखी, जैसे समूह में लिंक भेजा जाता है तो वहां पर जाकर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, यूट्यूब पर गए और यूट्यूब पर जाकर के जब उन्होंने कक्षा देखना शुरू किया तो मैं तो कक्षा में यहाँ हिंदी में बोलता हूँ, आपको पता ही है, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ अंग्रेजी में आ रही है उनको। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पहली बार में सुन करके कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हिंदी में ही तो कक्षाएं लेता हूँ, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी मुझे खुद नहीं आती, वहाँ अंग्रेजी में सबको आवाज़ कैसे आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद उनको गलतफहमी हुई होगी या कुछ ऐसा कर दिया होगा फ़ोन में। तो बाद में जब वो दो तीन लोगों से बातें हुई तब मैंने जाकर के यूट्यूब पर ही सर्च किया, देखा तो यूट्यूब ने एक नया अपडेशन किया है। अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन हुए हैं यूट्यूब में। जैसे हिंदी भाषी लोग हैं या किसी भी भाषा के लोग हैं, जब वो अपनी हिंदी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई वीडियो अपलोड करते हैं और दूर का व्यक्ति जो अंग्रेजी जानता है, जिसको हिंदी नहीं आती है, वो क्षेत्रीय भाषा नहीं आती, तो वो अपने फ़ोन में एक सेटिंग कर ले और सेटिंग करने के बाद में उसको वो वीडियो अंग्रेजी में सुनाई देगी, भले ही वो किसी भी भाषा में हो। यानी आवाज़ डब हो जाती है ऑटोमेटिक भीतर से ही। ऐसा वो कल पता चला और ये हाल ही में पिछले 4-5 दिनों में ये अपडेशन हुआ है। तो जब मैंने वो देखा तो उसका समाधान मैंने किया वहाँ जा कर के। यानी जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब स्टूडियो के अंतर्गत ही वो एक सेटिंग हो जाती है, वो मैंने समाधान कर दिया है। लेकिन फिर भी पिछली 2-3 वीडियो पर जो अभी हाल ही की पिछली 3 कक्षाएँ हैं उनमें थोड़ी-सी समस्या भी बनी हुई है। उनमें भी मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी पूरी तरह से वो समझ में आया नहीं है। जैसे आएगा तो वो मैं बता दूँगा, कर दूँगा उसे पूरा। लेकिन यदि किसी को वो अंग्रेजी में सुनाई दे रही हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं उसको जल्दी ही करने का प्रयास करूँगा। लेकिन आगे की कक्षाएँ हिंदी में ही मिलेंगी, अंग्रेजी में नहीं मिलेंगी आपको। तो यदि किसी के साथ वो हो रहा हो तो आप चिंता मत कीजिए, वो यूट्यूब की ओर से ऐसा है, हो सकता है उसमें और नए अपडेशन हो करके वो सेटिंग सबको हाईलाइट हो, बाहर से दिखाई दे। क्योंकि जिन लोगों का ऐसा हो रहा था उनको पता ही नहीं चल रहा है कि होगा कैसे, ये बदलेंगे कैसे, समस्या हो रही थी। ठीक है, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। फिर भी यदि किसी को होती है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका समाधान व्यक्तिगत करा दूंगा आपको फ़ोन पर। तो ये एक जानकारी आपके लिए हो गई। अब आइए विषय पर आते हैं। 44वां ये सूत्र पूरा हो गया था। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, मोहनलाल आर्य जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी। कि ये निर्वितर्का समाधि और वो सवितर्का समाधि और निर्विचार समाधि और सविचार समाधि, इनको चारों को संक्षिप्त रूप में बता दें एक बार। अच्छा जी। जो और भी जी, मेरी तो अपनी इच्छा है, एक बार चारों को आप बता दें जी। हाँ जी जी, ठीक है। एक बार मैं मोटा मोटा सबको बता दे रहा हूँ, पर मैं क्यों बताऊं? ये भी तो एक बात है, मैं क्यों बताऊं? मैं तो कितनी बार बता चुका और इन पर कितनी चर्चाएं हो गई। एक बार आप ही से सुनेंगे, अभी रुक जाइए, पहले औरों के प्रश्न लेते हैं तो मैं फिर बाद में बताऊंगा यदि फिर नहीं बता पाए तो। ठीक है जी। कृष्णा माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, सवितर्क का समापत्ति में जी। पदार्थ का शब्द, अर्थ और पदार्थ विषय ज्ञान का मिला जुला या युक्त हुआ अनुभव होता है जी। और निर्वितर्क का समापत्ति में केवल मात्र अर्थ का ही अनुभव होता है। जी। शब्द और ज्ञान
हट जाता है। जी सवितर्क समापत्ति में जोगी को और सूक्ष्म अवस्था का ज्ञान होता है। सविचारा, स्थान, सविचारा में। हाँ, सवितर्क में स्वामी जी, अच्छा जी आचार्य जी। जी हाँ, जो निर्वितर्क, हाँ, मैं भूल बताया। हाँ निर्वितर्क समापत्ति में अर्थ का ही ज्ञान होता है। जी सविचारा समापत्ति में जी जोगी को सूक्ष्म अवस्था में जाता है और उसको स्थान, काल और निमित्त अर्थात उपादान कारण का अनुभव होता है। किसमें होता है ये? सविचारा समापत्ति में जी स्थान, काल और निमित्त अर्थात उपादान कारण का अनुभव होता है हाँ जी साधक को। जी मगर निर्विचार समापत्ति तो सबका सब प्रकाशित हो जाता है। निर्विचार जो समापत्ति में जी अहंकार तक का साधक का अनुभव हो जाता है, जी मगर उसको निर्विचारा समापत्ति क्यों कहा जाता है, अच्छा ये जी मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी ठीक है, अभी बताएंगे इसको भी। एक बार बाकी लोगों के भी प्रश्न ले लें, क्योंकि आपका भी प्रश्न वैसा ही है कि एक बार सारी खोलनी पड़ेंगी फिर से, चारों समापत्तियां। जी चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं समापत्ति से ही शुरुआत करता हूँ। जी बिल्कुल। समापत्ति हमारी चित्त की वो स्थिति होती है कि जब जो रजो और तमो गुण वाली जो वृत्तियां हैं वो जो लगभग जब समाप्त हो जाती हैं, जी उस समय जो जानकारी रहती है जी वो बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और उदाहरण के रूप में स्फटिक मणि की तरह की स्थिति हो जाती है। जी बहुत सुंदर। और उस समय उस चित्त के सामने जो भी हमारी वस्तु आएगी, जी चाहे वो स्थूल भूत आए, चाहे सूक्ष्म भूत आए, चाहे इंद्रिया आए, या बाद में स्वयं आत्मा भी आए, हाँ जी तो उसमें वो बिल्कुल जैसे स्फटिक मणि के सामने जो चीज रखती है वो उससे उपरक्त जो शब्द दिया है, यानी कि उससे रंग के, जी वो बिल्कुल ऐसा ही भाषित होती है उसके अंदर, जैसे कि सामने जो भी वस्तु रखी हुई हो। हाँ जी बहुत बढ़िया। जब स्थूल आएगा तो वो स्थूल की तरह से भाषित होगी, सूक्ष्म आएंगे सूक्ष्म की तरह से भाषित होगी, इंद्रिया आएंगी इंद्रिया के, और जब स्वयं शब्द आत्मा का वो होगा तो आत्मा को उसमें ऐसा ही अंदर भाष्य होगा। हाँ जी। इस पूरी स्थिति को हम लोग समापत्ति की स्थिति कहते हैं। जी जी आचार्य जी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। ठीक है, इतना बहुत अच्छा बोला आपने। अब इसके बाद में जो सवतर्का और निर्वितर्का, जी ये दोनों जो हैं ये सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत से संबंधित है। हाँ जी। स्थूल भूत और जो जब सवतर्का समाधि में जब वस्तु का अर्थ, यानी कि जो उस वस्तु का पहले तो नाम हो गया वस्तु का, फिर वस्तु की जान, और बाद में उस वस्तु के ज्ञान कह लीजिएगा, जो कुछ भी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है जी। जब वो वाली स्थिति होती है हमारे चित्त की जी, और उस समय हम उसका ये जो समापत्ति वाली स्थिति बताई, जब वहां इस तरह का आभास होता है जी, तो वो तो सवितर्ता होती है। हाँ जी। और जब हमारा शब्द ज्ञान और जो उससे संबंधित जो भी स्मृतियां वगैरह उत्पन्न हुई हैं, जब उन सब को हम समाप्त कर देते हैं, उन सब को हम छोड़ देते हैं, केवल हमें अर्थ का ज्ञान रहता है जी, तो वो निवर्तक समापत्ति होती है। हाँ जी ठीक है। अब ये तो हुए स्थूल, और उसके जब इससे भी सूक्ष्म चीज के उसकी आ जाती है जी,
तो जब सूक्ष्म चीज, इससे भी सूक्ष्म चीज आती है, जी तो वहां पर देश का, जब सूक्ष्म चीज में जो हमारे सूक्ष्म भूत होते हैं, जी उन सूक्ष्म भूतों के जो गुण हैं, जब वो गुण उसमें अभिव्यक्त हो जाते हैं, यानी कि जब हमें उसके चित्त को उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, उन गुणों की, जी जैसे हमारे रूप रस गंध ये सब गुण हैं जी उनके, जब ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, उस समय उसको देश का भी पता चलता रहे कि इस समय कहाँ किस जगह पर है, जी किस समय पर है, जी और यहाँ जो निमित्त शब्द दिया, निमित्त का यानी कि उसका उपादान कारण भी जब अनुभव हो जाता है, जी जब उससे वो जुड़ जाती है, जी तब उसको जो है हम सविचारा समापत्ति कहते हैं। हाँ जी और उसके बाद में जब ये तीनों चीज भी समाप्त हो जाती हैं, देश का भी अनुभव नहीं होता, काल का भी अनुभव नहीं होता, निमित्त का भी अनुभव नहीं होता, जी जब ये तीनों के तीनों चीज भी वहां से जो है समाप्त हो जाती हैं, केवल वस्तु का ही हमें केवल अनुभव होता है, जी तब उसको निर्विचारा समापत्ति कहते हैं। हाँ जी। अब निर्विचारा में अब एक चीज और रह गई। इसमें आचार्य जी मुझे एक पंक्ति का जरा थोड़ा सा जानकारी चाहिए। हाँ जी सूत्र 44 में जी जो तत्र अपि एक बुद्धि, जी तो यहाँ पर लगा के वहां भी एक बुद्धि, एक बुद्धि का मतलब हुआ यहाँ एक विषय पर एकाग्र करना। हाँ जी जब एक विषय पर हम एकाग्र करते हैं और उससे जो धर्म विशेष उदित होते हैं, जी तो इससे पहले जो ये ग्राह्यम शब्द आया है, इसके में जरा थोड़ा सा मुझे स्पष्टीकरण चाहिए था। हाँ जी वो हो जाता है तो फिर ये जो है सूक्ष्म भूतों का जो हम सहारा ले लेते हैं, और सहारा लेने से जो हमारी समाधि में समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जी तो ये वाली पंक्ति थोड़ा आचार्य जी में जरा हाँ थोड़ा जी मुझे ये पूरी तरह से समझ। जी ठीक है। सबसे पहली तो बात ये कि मोहनलाल आर्य जी ने जो एक बार अभी प्रश्न किया था कि सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा, इन चारों को एक बार स्पष्ट कर दीजिए। तो वो चौधरी साहब ने बहुत अच्छे से खोल के रख दी सारी चीज़ें, कुछ बचता नहीं कि इनमें बताया जाए। हाँ, निर्विचारा में अभी एक चीज़ रह गई, वो मैं रखूँगा अभी आप सबके सामने भी। लेकिन अभी चौधरी साहब ने भी कहा कि ये जो पंक्ति है 44वें सूत्र में ही, तत्र अपि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्मम आलम्बनी भूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते। तो इस पंक्ति का अर्थ समझना है। इस पंक्ति को पीछे से लेंगे, मैंने कल भी बताया था कि पीछे से अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है इसका, आगे से भी समझ लेंगे पर पीछे से थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते, समाधि की प्रज्ञा में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है समाधि की प्रज्ञा में? भूत सूक्ष्मम आलम्बनी भूतम, वो जो भूत सूक्ष्म है 5 प्रकार के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और वो कैसे होते हैं? आलम्बन के रूप में रहते हैं। आलम्बन यानी चित्त के सामने रहते हैं, चित्त उन्हीं पर केंद्रित रहता है। कहाँ रहता है? समाधि प्रज्ञा में, यानी वो समाधि की जो बुद्धि है, जहाँ बोध होना है, जहाँ प्रज्ञा रंगी जानी है, जो पीछे बार बार रंगने वाली बात आई थी। और इसमें होता क्या है? तत्र अपि, वहां पर भी एक बुद्धि निर्ग्राह्य वाली स्थिति होती है। एक बुद्धि निर्ग्राह्य यानी केवल एक बुद्धि रहेगी, एक वृत्ति रहेगी। जैसे होता है कि दरअसल ये पिछले सूत्र में आया था, एक बुद्धि शब्द जो मैंने छोड़वा दिया था। मैंने कहा था ना कि इसको छोड़ देते हैं, शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। ये एक बुद्धि पीछे भी आया था, और एक बुद्धि का मतलब है कि ये उस व्यक्ति के लिए है जो एक वस्तु को अवयवी के रूप में ना मानकर अवयवों का एक पिंड मानता है। वो संसार की किसी वस्तु को अवयवी के रूप में व्यवहार भी नहीं करता। वो कहता है कि इस संसार में साइकिल नाम की कोई चीज नहीं है। साइकिल अपने आप में कुछ पहियों का, स्टैंड का, गद्दी का, कुछ लोहे का, कुछ पार्ट्स का एक पिंड मात्र है, वो ऐसा मानता है। तो ऐसा करने से उसकी एक बुद्धि थोड़ी होगी, उसकी तो फिर बहुत सारी बुद्धियां हो जाएंगी। अलग अलग अवयव जब अलग अलग कहे जाएंगे तो हर अवयव पर एक अलग बुद्धि जाके लगेगी।
लेकिन जब हम किसी एक अवयव को मानेंगे, मान लीजिए रस तन्मात्रा हमने ले ली, तो जब रस तन्मात्रा समाधि प्रज्ञा में सामने आएगी, जब सामने उपस्थित रहेगी, उसके देश भी, उसका काल भी, उसका निमित्त भी, सारी चीजें जुड़ी रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन एक वृत्ति रहेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो केवल देश का ज्ञान अलग से करेगा, काल का अलग से करेगा, निमित्त का अलग से करेगा और उस रस तन्मात्रा का अलग से करेगा। फिर तो ये तो कई सारी वृत्तियां हो गई। देश की अलग वृत्ति हो गई, काल की अलग हो गई, निमित्त की अलग हो गई, वस्तु की अलग हो गई। एक बुद्धि कहने के पीछे का तात्पर्य ऋषि का ये है, ये चीजें जुड़ी रहेंगी, देश भी जुड़ा रहेगा, काल भी रहेगा, निमित्त भी रहेगा, वस्तु भी सामने रहेगी, लेकिन बुद्धि तो एक रहेगी, उसमें एक वृत्ति बनी रहेगी, बहुत सारी अलग अलग वृत्तियां नहीं होंगी। और उदित धर्म विशिष्टम, उसका जो उदित धर्म है, जो एकदम सामने धर्म उसका दिख रहा है, प्रकट हो रहा है, वो विशिष्ट रूप से ज्ञात होगा, वहां पर उसी का बोध होने वाला है, उदित धर्म का। यानी उसका जो पहले वाला धर्म है शांत धर्म, और जो उसका अगला धर्म है अव्यपदेश्य धर्म, उनका बोध नहीं होगा यहाँ पर। ये तो कई सारी बातें इस एक पंक्ति में खोली हैं। अभी समझ में आया आपको? जी आर्य जी, धन्यवाद। अच्छा जी, ठीक है। तो देखिए, अभी एक बात जो आप जब इन चारों समापत्तियों को समझा रहे थे, तो निर्विचारा समापत्ति में एक बात छूट गई थी। निर्विचारा समापत्ति में एक बात ये रह गई थी कि जैसे इससे पहले को समझते हैं सविचारा समापत्ति। इस सविचारा समापत्ति में जब योगी समापत्ति में जाता है, बोध करता है, तो क्या स्थिति होती है? वस्तु का देश, काल और निमित्त वो साथ में जुड़े रहते हैं, और केवल उदित धर्म जो सामने वो वस्तु प्रकट रूप में है, उसके सामने जितने धर्म अभी दिख रहे हैं, बस उतनों का बोध हो पाता है। ये भी अपने आप में एक बड़ी सूक्ष्मता है, बड़ी गहरी बात है। लेकिन निर्विचारा समापत्ति की जब वो बढ़ता है, तो इसमें देश, काल, निमित्त ये तीनों हट जाते हैं। और एक बहुत रोचक बात इसमें यह होती है कि उदित धर्म तो सामने होता ही है, लेकिन साथ में उस वस्तु का जो शांत धर्म है और जो अव्यपदेश्य धर्म है, जो कल आपको बताए थे, उन तीनों का साथ साथ बोध होता है। ये बहुत गहरी बात है। यानी वो वस्तु बनी किससे है, उसका पहले का जो कारण है, यानी वो वस्तु पहले क्या थी, वो वस्तु आगे उससे क्या बनेगा, उन सब का भी बोध वहां साथ में बना रहता है। तो ये एक बात और थी जो कल बताई थी। चलिए, अब यदि अभी भी किसी का कोई प्रश्न हो इनमें से, वो बताइए। जी, स्नेहलता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो। नहीं है? चलिए मैं पूछ लेता हूँ फिर। आचार्य जी, मैं हाँ जी। ओम आचार्य जी, मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी शॉर्ट में। जी जी, बताइए। जी, ओम सागर, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी जैसे अभी भाई जी ने बताया। जी पहले तो हम ये देखें कि समापत्ति कितने प्रकार की है। जी तो हमने जाना ये 4 प्रकार की है: सवितर्का, निर्वितर्का समापत्ति और सविचारा और निर्विचारा समापत्ति। जी। अब हम जानते हैं सवितर्का समापत्ति क्या होती है। तो इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेदों से युक्त होती है, वह है सवितर्का समापत्ति। जी। फिर उसका सूत्र तो हमने देखा ही है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही करके। जी। फिर उसके बाद है कि निर्वितर्का समापत्ति क्या होती है। तो शब्द, संकेत, आगम जो हम श्रुत अपने वेदों से या आर्ष ग्रंथों से लेते हैं, और अनुमान ज्ञानों के विकल्प की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर, जी। इनकी निवृत्ति हो जाने पर अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई। अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई का मतलब क्या है? शून्य हुई जैसी अर्थ मात्र सी भासने वाली।
अर्थात अर्थ मात्र अर्थ ही उसका प्रकाश करने दिखाई देता है। माता जी वो आवाज आ रही शब्द है मेरी? संकेत, मेरी आवाज हाँ नहीं आ रही? नहीं, आपकी तो आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी जी, आप कहें, मैं सुन हाँ नहीं पाई। हाँ, कोई बात नहीं। अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई सी, इसका क्या मतलब है? मतलब जो उसका हमें शब्द थे, संकेत थे, आगम थे, वो हमें अब नहीं सुनाई दे रहे। निर्वितर्क में हमें केवल उसका एक अर्थ मात्र सा ही भास होता है, उसका प्रकाश, या मतलब वो हमें द्योतित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। शायद मैं नहीं रुकिए, त्रुटि नहीं कर रही तो। हाँ कोई बात नहीं, रुकिए थोड़ा, अभी इसको आप स्पष्ट कीजिए पहले ठीक से। इस निर्वितर्का समापत्ति में एक बात आई कि जो समाधि की प्रज्ञा होती है वो अपने स्वरूप से शून्य जैसी हो जाती है, जैसे हट गई हो अपने स्वरूप से। तो उसका अपना स्वरूप कैसा है और कैसे हटती है वहां से, ये बात समझाइए। अच्छा अच्छा, जैसे आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें कल दिया था कि जैसे हम दर्पण के सामने स्वयं को देखते हैं, जी तो दर्पण का जैसे अपना स्वरूप तो रहता ही नहीं, जी उसमें हमारा ही चेहरा दिखाई देगा। या स्फटिक मणि का के सामने जब कोई फूल रख दिया हमने, या कोई भी ऐसी वस्तु रख दी, तो स्फटिक मणि जो है उसका अपना स्वरूप शून्य हो जाएगा, जी और जो वस्तु है उसका हाँ वो भासित होने लगेगी। ऐसी चित्त जी में उस वस्तु का भास होने लगता है, जी केवल वही वही दिखाई देती है। उसका, उसके बारे में शब्द, उसका ज्ञान, उसका आगम से जो भी हमने अभी तक जाना सुना था, वो नहीं, केवल उसका अर्थ, जी मतलब वो केवल वो भासित होने लगता जी, है। बहुत सुंदर, ऐसा ही बताया था, बहुत बढ़िया। और उसको जी ग्रहणात्मक स्वरूप बोलते हैं, ग्रहणात्मक स्वरूप। जी जी, हाँ ग्रहणात्मक स्वरूप। जी, आगे धन्यवाद बताइए। आचार्य। जी फिर उसके बाद हमने जाना कि सवितर्क व निर्वितर्क समापत्ति। तो मिस हमने इसमें देखा था कि शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों स्वरूप से पृथक होते हैं। जो स्वरूप है, हमने जैसे गौ का पढ़ा था, गौ शब्द है, गौ का अर्थ जाना, उसका ज्ञान जाना, तो ये उसके स्वरूप से पृथक होते हुए भी सवितर्क समापत्ति में अलग से अभेद रूप से दिखाई देते हैं। जबकि निर्वितर्क समापत्ति में अर्थ की ही प्रतीति होती है, अर्थात ये शब्द, अर्थ और ज्ञान ना दिखाई दे, कि उसका अर्थ की ही हमें प्रतीति होती है, अर्थ समझ में आता है, भाषित होता है। शब्द का और ज्ञान का यहाँ पर भान नहीं रहता। गौ है और उसका जो ज्ञान हमने अभी तक सीखा था, जी वो ज्ञान नहीं रहता, केवल उसका जो ठीक है। अर्थ हाँ हो गया, ये आपने 2-3 बार बोल दिया, यही हो गया, बताइए आगे। हाँ, अर्थात ये दोनों गौड़ रहते हैं। उसके बाद सविचारा समापत्ति में देश काल व निमित्त के अनुभवों सहित तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों में और साथ में अभी अभी मैंने ऐड कर आपने बताया कि उदित धर्म भी रहता है। जो उदित धर्म, जैसे हमने कल सीखा था कि भाई आटे से रोटी बन गई, तो जी वो उसका उदित धर्म हो गया। जी और निर्विचारा समापत्ति में देश काल और निमित्तों का ज्ञान नहीं रहता। ये जी इसमें दोनों में ये हमने अलग देखा। जी फिर सूक्ष्म भूत और तन्मात्रा आदि वस्तुओं का स्वरूप भी प्रत्यक्ष होता है, और प्लस उदित धर्म, शांत धर्म और अव्यपदेश धर्म जो कल हमने पढ़े हैं, ये भी एक बुद्धि से, मतलब एक साथ ही दिखाई देते हैं। जो अभी प्रश्न भी उठ रहा था, हाँ जी ये सब एक साथ दिखाई देते हैं। जी, जी, बिल्कुल धन्यवाद आचार्य जी। बहुत। कहीं कोई त्रुटि रह गई तो कृपया बता दीजिए। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से व्याख्या आपने की सभी की, यानी अच्छे से समझा है। मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि चौधरी साहब ने भी जो बातें रखी आपने भी रखी, बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे से आपने समझा है अब तक के विषय को। और इसका मतलब यही है सीधा सा कि आपने इन सब चीज़ों पर मंथन किया है, विचार किया है। शायद हो सकता है आपने देख के बोला है, ये अभी जो बोला है माता जी, देख कर बोला ना आपने? हाँ जी, हाँ देख के बोला। मेरे को हाँ नोट्स बनाने थे, मैं सोच रही थी 4 हाँ अलग अलग वो टेबल बना के इनका लिखूंगी। मैं अनुकूलता हुई नहीं, जी लेकिन मैं इसको और भी कोशिश करूंगी, नोट्स बनाऊंगी हाँ, इसके। ठीक है, बहुत बढ़िया, देख कर भी बोले कोई बात नहीं। लेकिन विचार है, बहुत अच्छा है। मैंने प्रश्न भी पूछा तो आपने यथावत उत्तर भी रखा उसका। ठीक है धन्यवाद। जी, आगे
हाथ खड़ा हुआ है, ये आईडी मुझे समझ में नहीं आती, GGRR के नाम से है, आप बताइए। जी सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सभी नमस्ते। जी मेरा छोटा सा प्रश्न है एक जी कि जो इस समय जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये योग दर्शन की कक्षा चल रही है हमारी, हाँ जी और ये पहला अध्याय है कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये प्रथम अध्याय। जी। तो ये किसी हम पुस्तक से पढ़ रहे हैं क्या, जो मेरे पास नहीं है? आप सुमन जायसवाल माता जी हैं? जी जी। अच्छा जी। तो हाँ, ये योग दर्शन से पढ़ रहे हैं, और योग दर्शन स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी वाला है ये। और स्वामी सत्यपति जी वाला हो या कोई भी हो, व्यास भाष्य होना चाहिए बस, उसमें वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद जी ठीक है। व्यास भाष्य। हाँ, मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, इसी का मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। ठीक है। आगे धर्मवीर सिंह जी, आप बताइए। PDF ग्रुप पे भेज देना। जी माता जी, ठीक है। जी श्रीमान जी, आप बताइए। हाँ जी। आचार्य जी, हम यहाँ एक समाधि की प्रक्रिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी। उस प्रक्रिया में ये जो समापत्तियां आती हैं, मतलब विशेष विशेष ज्ञान दो। जी। बाहर घूम रहे बेटा, रूम में तो गए थे, फिर मैं चली गई, फिर निकल। बाकी अपना माइक बंद आचार्य जी, कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अभी मेरी क्लास है 10 मिनट की। क्या दिक्कत है, भूल जाते हैं। माइक मैं सबके बंद कर रहा हूँ श्रीमान जी, आप फिर से अपना माइक खोलिए और फिर से बोलिए। जी धर्मवीर जी, आप बोलिए ना फिर से माइक खोल करके। श्रीमान जी, आवाज आ रही है मेरी? धर्मवीर सिंह जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है अनुकूलता ना हो। बाकी किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए मैं पूछता हूँ अभी। तो किसी एक से एक प्रश्न पूछ लेते हैं अभी थोड़ा सा। सुमन कुशवाहा माता जी, आप अपना माइक खोलिए और एक शब्द का मतलब बताइए। स्मृति परिशुद्ध हो, इसका क्या मतलब है? सुमन कुशवाहा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? विपिन जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? विपिन जी, आप भी तो कक्षा में जुड़े हुए हैं और कई दिन से जुड़ रहे हैं। अनीता माता जी, आप बताएंगे स्मृति परिशुद्ध हो का मतलब? अनीता वर्मा माता जी। ओह सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा। अगर मैंने तो खोला था ये, एक बार देखिए बंद कर खोल करके माइक। कौन बताए कि माइक बंद है सबके? सादर नमस्ते आचार्य जी। स्मृति परिशुद्धों को बताया था आपने, स्मृति का हट जाना था। हाँ, स्मृति का हट जाना, बहुत बढ़िया। तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उस समय कई लोगों के माइक खुले हुए थे, मैंने बंद किया, खोला, वो इधर से खुल नहीं पाया, वो तो बाधा हो जाती है इस प्रक्रिया में। ठीक है, स्मृति परिशुद्धों का हो गया। आगे राजकुमारी माता जी, राजकुमारी पात्रो माता जी जो हैं, आप बताइए।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। ये अव्यपदेश्य धर्म क्या होता है? अव्यपदेश्य धर्म। व्यपदेश्य मतलब जो हम सुनकर जानते हैं। अव्यपदेश्य मतलब जो सिर्फ सुनकर नहीं, देखकर जानते हैं। जी। तो यहाँ जो चर्चा हुई थी उसमें कैसे देखेंगे इसको? अव्यपदेश्य धर्म को समझाइए, होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग गए थे लाल किला देखने में, जी देखकर आए और किसी को बताए, उसका विवरण दिए, जी वो विवरण हो गया उसके लिए, जिनको बता उनके लिए हो गया वो शब्द ज्ञान, जी शब्द बिल्कुल ज्ञान। जी और वो व्यपदेश्य हो गया, मतलब मैं देखा और उनको सुनाया, वो सुने और जाने। जी अव्यपदेश्य मतलब जो सुनकर नहीं, जो प्रत्यक्ष कर कर देखे हैं, वही अव्यपदेश्य। अच्छा जी। तो क्या माता मैं जी उल्टा तो नहीं बोल दी? नहीं रुकिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। हालांकि आप जो बता तो रहे हैं आचार्य कुछ दिन हो गया मेरा इधर उधर डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं नहीं, सुन नहीं पाती हूँ। जब मौका मिलता है मैं क्लास अटेंड कर लेती हूँ, रुकिए इसलिए तो शायद मेरा रुकिए तो इधर उधर। आपने शायद ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा या कहीं से न्याय दर्शन पढ़ा होगा, तो ये चीजें अलग से पढ़ी होंगी। ये मैंने कल बताई नहीं थी इस प्रकार से। नहीं, कल की क्लास में सुन नहीं पाया अभी तक। अच्छा ठीक है। कल मेरा कल मैं उड़ीसा से दिल्ली आई, जी इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला मुझे सुनने के लिए, ठीक है इसलिए ठीक कल है। का क्लास में मुझे बिल्कुल पता नहीं कुछ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं औरों से पूछ लेता हूँ। विवेक जी आप बताएंगे अव्यपदेश्य धर्म क्या है? विवेक जी। ऋतु माता जी आप बताइए, ऋतु शर्मा माता जी। आचार्य जी मुझे तो याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ऋचा माता जी आप बताएंगे? नहीं सॉरी आचार्य जी, देखना पड़ेगा मुझे ये। हाँ कोई बात नहीं जी जी, कोई बात नहीं। आगे भानु प्रताप जी आप बताइए अव्यपदेश्य धर्म। आचार्य जी प्रश्न बता। अव्यपदेश्य धर्म क्या होता है? मैंने लिख दिया। आचार्य जी मैं बताऊं, अव्यपदेश्य मतलब जो माता थोड़ा सा माता जी रुकिए, है। माता जी रुक जाइए, अभी भानु प्रताप जी बता रहे हैं। इसमें आचार्य जी जो क्या ये लिख देश धर्म, हाँ जी, ये देश काल जो होते हैं, इनसे जो अभिव्यक्ति वाला धर्म है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है, वो जो ज्ञान होता है इसका निमित्त के कारण, उसको अव्यपदेश धर्म कहते हैं। थोड़ा उदाहरण देके समझाएंगे, कैसे समझेंगे? उदाहरण के लिए इसमें ये कह सकते हैं, जो बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, अभी मुझे क्लियर हो जाए। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। राजकुमारी माता जी अब आप बताइए। असल में बताती हूँ, जैसे वस्तु का 3 धर्म है, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। शांत मतलब जो पूर्वावस्था जी, उदित मतलब जो वर्तमान अवस्था जी, अव्यपदेश मतलब जो भविष्य का अवस्था है। हाँ जैसे उदाहरण, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनता है तो आटा हो गया शांत अवस्था, और रोटी हो गया उदित अवस्था। और रोटी बनने के बाद अगर बच गया और उसको हम व्यवहार करेंगे, जैसे कुछ दूसरा प्रोसेसिंग करते हैं, वो हो गया अव्यपदेश अवस्था। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, यही बताना था। अव्यपदेश्य, हाँ जी, अव्यपदेश्य धर्म ऐसा होता है जिसको हम उपदेश नहीं कर सकते, जिसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन हाँ वो आगे कभी होगा, ऐसा भविष्य में हो जाएगा उसका। तो जैसे घड़े का उदाहरण ले लीजिए, अभी घड़ा मेरे सामने है आंखों के, तो वो तो हो गया उदित धर्म। इससे पहले जो होता है वो होता है मिट्टी, यानी चूर्ण, मिट्टी कह लीजिए या चूर्ण कह लीजिए, वो हो गया उसका शांत धर्म।
पहले वाला जो पहले था, अभी नहीं है, अभी शांत स्थिति में है वो। और अव्यपदेश्य धर्म इसके बाद आता है। मान लीजिए घड़ा टूट गया, उसके वो ठीकरे बन गए, टूट गए, कपाल हो गए, तो जो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम कपाल कह देते हैं, तो वो कपाल हो गया अव्यपदेश्य धर्म। आगे बन जाएगा वो, अभी है नहीं लेकिन आगे आएगा, कह नहीं सकते कि वो कैसा होगा, लेकिन आगे तो होगा ना वो, तो उसको अव्यपदेश्य धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी इतनी चर्चाएं हो गई हैं। यहाँ पर एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं, फिर कल से ही 45वां सूत्र आगे आरंभ कर लेंगे। या एक छोटी सी चर्चा आपके सामने रख लेते हैं, जो अभी पिछले कई दिनों से आप लोगों का एक प्रश्न चल रहा था। देखिए सभी लोग एक बार देख लीजिए ध्यान से, यही इस बात को स्पष्ट कर देते हैं, हो जाएगी थोड़ी सी देर में। हालांकि ये चर्चा अभी आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, इस पर बातें होती रहेंगी। हमारी 4 प्रकार की समापत्तियां हुई। तो जैसे कई लोग कह रहे थे कि पीछे जो हमने संप्रज्ञात समाधि देखी थी, उस संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं। अब पुराने लोग भी देख लीजिए और नए लोग जो कक्षा में अभी जुड़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और ये 4 समापत्तियां हो गई। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि 4 ही तो वहां संप्रज्ञात समाधि के भेद थे और 4 यहाँ समापत्तियों के भेद हैं, तो उनमें चारों को चारों में बांट देंगे। यानी जो पहली समापत्ति आई वो कौन सी थी? सवितर्का। दूसरी कौन सी आई? निर्वितर्का। तीसरी कौन सी आई? सविचारा। और चौथी आई सविचारा और चौथी आई निर्विचारा। कुछ लोग ऐसे इनको बांटते हैं और कहते हैं कि सवितर्का तो ये वितर्क वाली जो समाधि होती थी उससे संबंधित हो गई सवितर्का, विचार से संबंधित हो गई निर्वितर्का, आनंद से संबंधित हो गई सविचारा, अस्मिता से संबंधित हो गई निर्विचारा। 4 ही समापत्तियां हैं, 4 ही समाधि के भेद हैं। इससे ज्यादा ना अब आगे आएंगे, अब और कोई भेद खोले भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मान्यता ठीक है, ये मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं से कहीं तक भी फिट होती दिखाई नहीं देती है। कैसे? तो जब हम वहां संप्रज्ञात समाधि के 4 भेदों को देख रहे थे, तो हमने देखा था कि वितर्क जो समाधि होती है उसके अंदर स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, ये हमने वहां देखा था। फिर विचार समाधि में हमने देखा था कि सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है। आनंद समाधि में हमको इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, मन भी ले लीजिए, बुद्धि ले लीजिए, ये सब आ जाएंगी इसमें। और अस्मिता समाधि में किसका साक्षात्कार होता है? आत्मा का। तो यहाँ ऐसी कोई चर्चा आई है? क्या आपको लग रहा है कि इस प्रकार से ठीक बैठ रहा है मामला? बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम देख के आए हैं कि सवितर्का और निर्वितर्का ये जो दोनों हैं, ये दोनों तो स्थूल भूतों वाली हैं। और अभी हमने देखा बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि सविचारा और निर्विचारा जो हैं वो सूक्ष्म विषयों से संबंधित होती हैं। तो ऐसे जो ये कैटेगरी मैंने यहाँ बनाई है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बनेगी। तो फिर कैसे बनेगी? आइए उसको देख लेते हैं। जो हमने पहली और दूसरी देखी थी, यानी सवितर्का और निर्वितर्का, वो वितर्क के भाग हैं, वितर्क के भेद हैं। अब देखिए कैसे बांटेंगे, ऐसे करके, ऐसे। वितर्क के 2 भाग हो गए, सवितर्का और निर्वितर्का, और विचार के 2 भाग हो गए ये वाले, सविचारा और निर्विचारा। अभी आनंद और अस्मिता की कोई बात ही नहीं आई है और आएगी भी नहीं, आगे कोई चर्चा मिलेगी नहीं, ना इसके भेद बताए जाएंगे आगे। हालांकि हम इसमें कुछ संगतियां लगाएंगे, कुछ चीजें अभी देखेंगे आगे की होती कैसे हैं, क्या इनके भी कोई भेद होते होंगे, क्योंकि साक्षात्कार तो उन चीजों का भी होना है। अभी तक 2 ही चीजों की तो बात आई है, एक तो स्थूल भूतों की बात आई है और दूसरी आई है सूक्ष्म भूतों की बात। सवितर्का और निर्वितर्का में स्थूल भूतों का साक्षात्कार किया है, सविचारा और निर्विचारा में सूक्ष्म भूतों का हुआ है, और ये कैटेगरी बिल्कुल ठीक बैठ रही है। वितर्क, ये जो वितर्क लिखा हुआ है ये देखिए, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, बिल्कुल हम ठीक ठीक पढ़ के आए थे कि हाँ जी इसमें स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है।
जब ये विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि पढ़ के आए थे तो वहां भी हमने देखा था कि इसमें सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है। और बिल्कुल ये कैटेगरी जो अभी बना रखी है, देखिए सामने जो इस समय स्क्रीन पे है, ये एकदम ठीक है। तो अभी तक केवल इतनी चर्चा पर ध्यान रखेंगे कि हाँ इतनी बातें बिल्कुल ठीक हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन किया है, ये जो यहाँ पे हमने वर्गीकरण किया है, इनका बांटा है, इनके भेदों को रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आगे के जो 4-5 सूत्र बच रहे हैं उनमें ना तो आनंद के कोई भेद बताए जाएंगे, ना अस्मिता के कोई भेद बताए जाएंगे। कि आनंद के भी दो भेद होते हैं, सानंदा समापत्ति या निरानंदा समापत्ति, ऐसा कोई भेद नहीं आएगा आगे। या अस्मिता के दो भेद होते हैं कि एक तो सास्मिता समापत्ति, एक निरस्मिता समापत्ति, ऐसा भी कोई भेद नहीं आएगा, पूरे योग दर्शन में कहीं नहीं आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे का हम देख लेंगे। अभी जो 45वां सूत्र आएगा, 46वां आएगा, ये थोड़े और आगे जाकर के हम फिर से लौट के आएंगे यहीं, और हम देखेंगे कि फिर ये इंद्रियां और जो अभी आत्मा की बात बची हुई है उनके साक्षात्कार कहाँ होंगे। वो भी तो बड़े सूक्ष्म विषय हैं, उनमें भी तो कुछ ना कुछ चीजें होती होंगी, साक्षात्कार तो उनका भी होता है, समापत्ति तो वहां भी होती होगी। समापत्ति ऐसा थोड़ी है कि केवल स्थूल भूतों और सूक्ष्म भूतों में ही होती है। अभी जब हम 41वां सूत्र, क्षमा कीजिए, हाँ 41वां सूत्र जहां समापत्ति की चर्चा शुरू हुई थी, जो चौधरी साहब ने आज बताना शुरू किया था, उन्होंने बताया था कि समापत्ति 3 विषयों में होती है, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहित्री किसको कहते हैं? आत्मा को। ग्रहण किसको कहते हैं? इंद्रियों को। और ग्राह्य किसको कहते हैं? भूतों को। तो भूतों की बात तो हो गई, ग्राह्य की। अभी ग्रहण और ग्रहित्री तो बचे हुए ही हैं, उनकी चर्चा तो आई नहीं अभी तक, और समापत्तियां चारों निपटा दी। आप लोगों के मन में शायद ये प्रश्न आया होगा, अभी तक नहीं आया तो इस प्रश्न को फिर से उठाइए, बार बार विषय को जाके देखिए पीछे से, कि जब समापत्ति की चर्चा 41वें सूत्र से आरंभ हुई थी तो 3 चीजों का साक्षात्कार होता है समापत्ति में, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। तो अभी तो केवल ग्राह्य की चर्चा पूरी हुई है, ग्राह्य यानी स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। अभी ग्रहण, ग्रहण में क्या आती हैं? इंद्रियां, मन वगैरह, ये सब आ जाएंगे। और ग्रहित्री यानी आत्मा, उसकी भी तो समापत्ति होती है, तत्स्थ तदंजनता, उसमें स्थित होकर उसी के जैसा भाषित हो जाना, ये भी समापत्ति होगी। तो उनको कहाँ लेंगे, उनको कैसे देखेंगे? तो इनकी चर्चा हम अगली 2-3 कक्षाओं में कर लेंगे। आप भी विचार करते रहिए, देखते रहिए। यदि किसी का कोई प्रश्न होता है तो फिर आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा का समय पूरा हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, परमात्मा का तो विशेष धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।